हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमी गुरुजी। और आज हम लोग पढ़ते हैं लॉकिंग डिवाइसेस। जो कि हम पढ़ रहे थे तो उसका आज फोर्थ पार्ट है स्लॉटेड नट। ठीक है, तो बिफोर कि ये वीडियो हम स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड और भी ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए तो आइए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे स्लॉटेड नट भी लॉकिंग डिवाइसेस का एक पार्ट है, एक टाइप है स्लॉटेड नट। ठीक है, इसमें इसमें क्या होता है कि इसमें स्लॉट्स कटे होते हैं जिससे कि हमारा नट में, जिससे कि नट हमारा लॉक रहता है, ढीला होके वाइब्रेशन की वजह से निकलता नहीं है। ठीक है, तो आइए तो फिर हम लोग सबसे पहले इसको जो है बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, जिस हिसाब से सबसे पहले हम लोग इसका बनाएंगे टॉप व्यू। सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे, टॉप व्यू। टॉप व्यू बनाने के लिए क्या है, देखिए क्वेश्चन में आपको कोई वैल्यू दी रहेगी। वैल्यू क्या दी रहेगी आपको, डायमीटर दिया रहेगा। ठीक है, किसका, नट का आपको डायमीटर दिया रहेगा। तो सबसे पहले नट बोल्ट का तो आपको क्या करना है, बोल्ट का डायमीटर दिया तो आप सबसे पहले उस डायमीटर का आपको सर्कल बनाना है। उसके पहले हम एक एक्सेस लाइन खींच लेते हैं। सबसे पहले मेरा काम है एक हम एक्सेस लाइन खींच लेते हैं। तो देखिए मैं एक एक्सेस लाइन, आप इसमें ध्यान दें कि अगर आपको जो चीज़ें डार्क बनानी है या जो चीज़ें हल्के पेंसिल से बनानी है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं जो डार्क करना है मैं उसको रेड पेन से डार्क कर दूंगा लास्ट में, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर है। तो इस लाइन पे मैंने कहीं सेंटर मान लिया, मान लो यहाँ पे मैंने सेंटर मान लिया और सेंटर मान के हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने सेंटर मान लिया और यहाँ सेंटर मान के डी डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। आप अपने कंपास के हेल्प से डी डायमीटर का एक सर्कल यहाँ से इस प्रकार से ड्रॉ कर देंगे। और डी डायमीटर का सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसके लिए मैंने यहाँ पे सेंटर मान लिया, मान लो तो इसका रेडियस हाफ हो जाएगा। तो रेडियस आपका 8g/2 हो गया। तो उसका रेडियस लेके हमने जितना भी दिया था उससे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो बहुत सिंपल है। इसके बाद अब हम इसका जो हमारा जो बोल्ट है उसका हम थर्ड सर्कल बनाते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्या होता है, उसमें थर्ड कटे होते हैं। ठीक है, और वो इसलिए इसमें हमको क्या करना होगा, थर्ड सर्कल। अब जो थर्ड सर्कल का डायमीटर होगा वो मैंने आपको पहले बताया था। अगर आपने नट्स एंड बोल्ट्स का नहीं देखा है तो आप वीडियो जाके, प्लेलिस्ट है नट्स एंड बोल्ट्स की, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको अच्छे से क्लियर होगा किस प्रकार से ड्रा होता है। तो देखिए इसमें डी डैश मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। डी डैश जो है ये क्या है, ये सर्कल का डायमीटर होता है और इसकी वैल्यू होती है 3/4 ऑफ डी। ठीक है, मतलब 75% इस डी के। तो मतलब इसका से छोटा होगा, वो वैल्यू आप यहाँ पे रख के निकाल लेंगे। और जो डी डैश की वैल्यू आएगी उस डायमीटर का एक सर्कल हम यहाँ पे इस प्रकार से ड्रॉ कर देंगे। इस प्रकार से मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे भी मैं इसका एक्सिस बना दे रहा हूँ जिससे कि, ठीक है। तो एक सर्कल मैंने ये कौन सा सर्कल हो गया, ये सर्कल है आपका थर्ड सर्कल। ठीक है, अब जब ये सर्कल बन गया, थर्ड सर्कल बन गया, अब हमको क्या करना है, अब हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसको हेक्सागन मानने के लिए। हेक्सागन जो हम ड्रॉ करेंगे, देखिए उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, इस तरह से होगा। तो इनके दो प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। ठीक है, और इन दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस एस जो है इसकी वैल्यू होती है 1.5d + 3mm। ठीक है, तो एस = 1.5d + 3mm, जो कि ये सब मैंने आपको पहले से उसमें बता रखा है, तो आप उसमें जाके देखेंगे। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी, मान लो समथिंग कुछ भी आ गया XY, तो जो टोटल वैल्यू आ गई, इस वैल्यू, ये इस डायमीटर का एक सर्कल हमको और ड्रॉ करना होगा जो S की वैल्यू आएगी। तो इस डायमीटर के एक सर्कल हमको ड्रॉ करना है, तो मतलब उसको हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा और उसका एक सर्कल हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखिए, अब ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब हमको क्या करना है, हमको हेक्सागन बनाना है। क्या बनाना है, हेक्सागन। तो हेक्सागन का बनाने का मतलब मैंने वीडियो ऑलरेडी, आप जब जो हेक्सागोनल नट देखेंगे तो वहाँ पे बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके नट्स एंड बोल्ट्स में देख सकते हैं हेक्सागोनल नट या बोल्ट। तो ये है, तो अब इसका ओरिएंटेशन इस तरह से हो। क्यों ऐसा ओरिएंटेशन है, क्योंकि जो हमको टॉप व्यू है
उसमें ये जो ओरिएंटेशन है इस टाइप का बनाना है, क्योंकि जो हमको जो फ्रंट व्यू में दिख रहा है तो उसमें 3 फेसेस दिखने हैं, 1 2 3, तो इसलिए ओरिएंटेशन इस तरह का बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा हुआ, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितना का हमने ये सर्कल बनाया हुआ है, ठीक है, जितना हमने ये से मान लो ये डिस्टेंस ले ली, अब ये जो रेडियस है इसको हमने यहाँ पे अपने प्रकार के नोक को रखा, सेंटर इसको माना, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक आर्क लगा दूंगा, एक आर्क यहाँ पे लगा दूंगा। तो देखिए मैंने एक आर्क यहाँ पे लगा दिया और एक आर्क क्या किया, यहाँ पे लगा दिया। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ये डिस्टेंस लेंगे और फिर एक आर्क यहाँ लगा देंगे, एक आर्क यहाँ। अब देखिए हमारे नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होते हैं, इसका नाम रख देंगे। देखिए 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये जो पॉइंट है यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से हमको टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। टेंजेंट लाइन मतलब इसको जो टच करते हुए जाए। आप अपने जो एमडी उसको 45 डिग्री पे लॉक कर लेंगे तो वो अच्छे से आपको बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ से देखिए टेंजेंट लाइन इसको टच करती हुई जो लाइन है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं इधर। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से आगे तरफ बढ़ाएंगे। और ये देखिए ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब ये जो हमारा हेक्सागन है इस पे हमें क्या करना है कि इसको मैं आपको डार्क करके दिखा दूँ जिससे आपको क्लियर हो, ठीक है। देखिए तो मैं हेक्सागन आपको ठीक। तो ये जो इम्पोर्टेंट हमारे जो थे इसको हमने क्या किया, डार्क कर लिया जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए इसको ड्रॉ करने के बाद अब हमको इसमें क्या करना है, स्लॉट्स दिखाना, स्लॉट्स कट करने हैं, ठीक है। तो स्लॉट्स का क्या है, हमको एक बहुत हल्की लाइन, बहुत ही हल्की लाइन खींचनी होगी, जहाँ जहाँ से हमने क्या किया टेंजेंट लिया है इनको मिलाते हुए, जो कि क्या होगी सेंटर के थ्रू पास होगी। तो देखिए ये बहुत ही हल्की लाइन खींचना है। देखिए आप पेंसिल खींचेंगे बाद में मिटा सकते हैं अगर बहुत गंदा होगा, मैं बहुत हल्का खींच रहा हूँ ताकि आपको, क्योंकि हमको क्या करना है स्लॉट्स बनाने हैं, क्या बनाने हैं स्लॉट्स, ठीक है। तो ये और एक लाइन तो ये हो गई जो इनको टेंजेंट को मिलाती है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये हमने बना दिया, अब हमें क्या करना है, अब हमको बनाना है इसका क्या स्लॉट। तो स्लॉट का जो जो विड्थ है वो कितनी होगी, 0.2D, 0.2D, मतलब 0.2 इंटू जो डी की वैल्यू होगी, डायमीटर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो होगा, ठीक है। बहुत लोग ये चीज़ें नहीं समझ पा रहे थे कि 0.2 या 4D या 3D क्या है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आप सीधा 0.2D है तो D मतलब बहुत वो इसमें जिस चीज़ से D का मल्टीप्लाई, कहने का मतलब सिर्फ इतना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको स्लॉट्स कट करना है, तो यहाँ से जो इसकी विड्थ होगी क्या होगी 0.2D, तो मतलब हाफ 0.1D इधर और 0.1D इधर, तो इसको हम लोग लेके बना लेंगे। तो 0.1D इधर, देखिए और फिर हाफ इधर, हाफ इसके इधर, 0.1D इधर और 0.1D इधर, देखिए थोड़ा सा,
ये एकदम मिडिल में रहेगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे इसको, देखिए यहीं तक शो कर रहे हैं क्योंकि बीच में ये जगह होल है, खाली है, तो वो आपको स्लॉट कटेगा। स्लॉट कहाँ पे कट करेगा, जहाँ पे जो हेड है, जहाँ पे मतलब ये मटेरियल है, क्योंकि ये बीच में तो होल है तो उसमें रहेगा, यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इसी तरह इनमें भी हम लोग, तो ये वैल्यू जो होगी इसकी डिस्टेंस देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये हो गई 0.2D। ठीक है, अब इसी तरह से हम सब में कर देंगे। ठीक है, तो इन सब में भी आप खींच लीजिए। देखो थोड़ा ज़्यादा विड्थ हो गई, ड्राउन हो गया, आई एम सॉरी। ठीक है, अभी ये मतलब ये हमारा ये बन गया। अभी इसमें इसको डार्क करके भी दिखा दे रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए इसमें टच नहीं रहेगा, मेरा थोड़ा इसमें टच हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा मैं वो मेज़र करके नहीं बना रहा हूँ, लेकिन इसमें टच, ये जो टच हुआ है ये टच नहीं होगा एक्चुअली में। तो मैं इधर से थोड़ा सा इसको अलग से दिखा देखिए, इधर मैं थोड़ा सा इसको, आप बनाएंगे सही से तो अच्छे तरीके से बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए अगर आप देखेंगे तो 6 स्लॉट होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 स्लॉट बन जाएंगे इस तरह से। अब आपको क्या करना है, अब हम लोग ये तो बना दिए, अब हमको क्या बनाना है, अब हमको पिन बनाना है। क्या बनाना है, पिन। तो जो पिन की जो ये होगा, तो ये क्या होगा, इसी के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखें, तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा सर्कल खींच देंगे, एक छोटा सा बहुत, और उसके बाद 0.2D का डायमीटर का एक जो है बड़ा सर्कल यहाँ पे इस तरह से बना देंगे। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे पॉइंट, ये जो बड़े वाला रहेगा 0.2D रहेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें डॉटेड लाइन, देखो जो मैं दिखा दे रहा हूँ, जो कि इसमें होता है स्प्लिट पिन जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है, यहाँ पर ये इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो वो हमको बनानी है। तो अलग अलग होता है, 2 पैर होते हैं, इसको हम लोग बाहर तरफ मोड़ देते हैं। जब इसके अंदर लगाएंगे तो ये चिपक जाएगा, तो इसलिए एक लाइन तक देख रहा है। तो इसको हमको बनाना, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके सीध में क्या, ये चूंकि अंदर दिखेगा नहीं, इसके अंदर होगा, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डॉटेड से दिखा रहा हूँ। ठीक है, इधर भी देखिए, यहाँ पे मैं डॉटेड से, मतलब हिडन लाइन है, हिडन लाइन शो कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैं डॉटेड से दिखा रहा हूँ। और जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे भी मैं इसको हिडन, मैं रेड पेन से आपको हिडन लाइन दिखा दे रहा हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ से इसको करने के बाद फिर हम लोग क्या करना है, इसको इस तरह से मुड़ा हुआ दिखा देना है। फ्री हैंड ये आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये ठीक है। और ये आपका यहाँ पे हिडन, ये आपका यहाँ पे हिडन। ठीक है, तो ये हिडन लाइन हमारी बन गई। इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, इसको भी हम डार्क कर देंगे। देखिए, तो ये इस प्रकार से हमारा जो ये टॉप व्यू था वो बन के तैयार हो गया है। ठीक है, टॉप व्यू। अब हम लोग क्या बनाएंगे, ये टॉप व्यू इस तरह, अब हम लोग क्या बनाएंगे, फ्रंट व्यू। ठीक है, तो फ्रंट व्यू क्या कैसे बनाएंगे, देखिए, तो फ्रंट व्यू क्या करते हैं, हमारा जो ये टॉप व्यू है, यहाँ इसका जो डायमीटर है D डायमीटर, उससे हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्शन ले लेते हैं। देखिए, तो मैं यहाँ बहुत हल्की लाइन से अप्लाई करेंगे, इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो डी डायमीटर का मैंने प्रोजेक्शन ले लिया। अब क्या करेंगे, देखिए जरा, तो यहाँ से मैंने, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और ध्यान देखिएगा, यहाँ पे जहाँ ये था, ये हल्का सा मैंने ये यहाँ पे मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा डी डायमीटर हो गया, और इसको कुछ आगे तक इसको
ये जो मैंने ये बढ़ा दिया है। अगर आप ये जानना चाहेंगे कि इसकी डिस्टेंस कितनी है तो इसकी ऐसी कोई डिस्टेंस नहीं है, इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी डिस्टेंस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इससे थोड़ा सा क्लियरेंस लेके एक लाइन खींच रहे हैं और इधर से भी थोड़ा सा क्लियरेंस लेके, और इसको हम क्या करेंगे इस तरह से ऐसे ऐसे दिखा देंगे। इसका मतलब किसी बड़े पोर्शन का है पोर्शन, क्योंकि लॉगिंग कई चीज़ जुड़ी हो सकती हैं, तो हमने इसको टूटा हुआ यहाँ पे ब्लॉक करके तोड़ के दिखाया। तो यहाँ भी मैं जिग जैग कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमको क्या करना है, ऊपर ऊपर का हमको क्या बनाना है, अब हमको बनाना है नट। तो देखिए ये, तो हमको नट बनाना है। तो देखिए नट में क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ बढ़ा, इसको हमने क्या किया, ऊपर की तरफ ना बढ़ा दिया है। ऊपर तरफ बढ़ाने के बाद अब क्या करना है, हमको डी डिस्टेंस लेनी है। हाइट जो होगी नट की वो कितनी होगी, डी। तो यहाँ से आप क्या करिए, डी ऊंचाई ले लीजिए। डी कहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके डी डिस्टेंस की ऊंचाई हाइट आप ले लिए। और डी हाइट लेने के बाद अभी हम इसमें क्या करेंगे, एक हल्की सी लाइन जो है इस तरह से ड्रा कर देंगे, बहुत हल्की। तो डी हाइट ले लिया हमने, डी डायमीटर की। और इसकी जो डिस्टेंस, इसकी जो विड्थ होगी, ये कितनी दूर जाएगी, तो वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये आउटर जो प्रोजेक्शन है, यहाँ से नीचे वाले से हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ले लेंगे। आप नीचे ये जो देख रहे हैं ये हमारा हेक्सागन है, तो इन दोनों किनारों से क्या करेंगे, ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन ले लेंगे। और इसको हमने इस तरह से, इधर देखिए इस तरह से बढ़ा लिया, तो ये हमारा टोटल हो गया। देखिए इसका कुछ ज़्यादा ही, चूँकि अगर जब आप मेज़र करके करेंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा चौड़ा होगा, ये दोनों कम, इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम होगी, विड्थ थोड़ी कम होगी। तो आप सारी चीज़ का मतलब कंपास और सबका यूज़ करके एक साथ करेंगे तो और अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर ये बना। अब हमको क्या करना है, अब हमको नट जो ड्रा करना है, तो नट ड्रा करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है भाई, सबसे पहले हम लोग को देखो एक्सिस लाइन में थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा देना ताकि हमको कोई कन्फ्यूजन ना हो। और नट ड्रॉ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को बनाना है चैम्फर, ठीक है। तो चैम्फर कैसे बनाएंगे, देखिए आप जानते हैं कि जो चैम्फर रेडियस होती है 1.5D होती है, तो आप 1.5D ले लेंगे और इस एक्सिस लाइन पे पेंसिल की नोक यहाँ रखेंगे और आपके प्रकार की नोक इसी एक्सिस लाइन पे कहीं यहाँ लाई करेगी। और फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से एक आर्क बना देंगे। तो इस तरह से मैंने एक आर्क क्या किया, आर्क यहाँ पे बना दिया, देखिए। तो ये आर्क इस तरह से बना दिया। अब इस तरह से साइड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक हल्का सा प्रोजेक्शन लाइन इधर से ले लेंगे, देखिए हल्की लाइन ड्रॉ कर दी। और चूँकि आप जानते हैं कि जो आपका चैम्फर एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है, तो यहाँ से हम 30 डिग्री एंगल पे दो लाइन खींच देंगे। देखिए क्या करेंगे, 30 डिग्री एंगल पे बहुत ही हल्की पेंसिल से सब काम करेंगे। 30 डिग्री पे खींच दिया, इसका जो एंगल होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से हम फ्रेंच कर्व की सहायता से ये हेल्प से यहाँ पहुँचे और इसको ले जाकर फ्रेंच कर्व की सहायता से कर्व करके इससे क्या करेंगे, मिला देंगे। फिर यहाँ पे हमने इस तरह से किया और फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसको हमने क्या किया, इस तरह से बना दिया। तो अभी मैं आपको डार करके दिखा रहा हूँ कि कैसे होगा। तो देखो ये जो पोर्शन है ये अभी देखिए यहाँ पे मैं एक मिनट आपको स्लॉट दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अब आपको डार्क करके दिखा। तो जो स्लॉट होगा वो कहाँ होगा, तो स्लॉट जो होगा आपका मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से आप इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे, इसका यहाँ से प्रोजेक्शन ले लेंगे और इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे और ये जहाँ पे जाएगा वहीं पे इसका क्या होगा, स्लॉट होगा। तो एक स्लॉट तो यहाँ पे प्रोजेक्शन लेंगे तो मिड में होगा, ठीक है। बहुत ही हल्की लाइन से मैं दिखा दे रहा हूँ प्रोजेक्शन, ठीक है। आप एक सेकेंड आप देखिए, बहुत हल्की लाइन से हमने यहाँ प्रोजेक्शन कर लिया। फिर इन दोनों का इधर से भी हम प्रोजेक्शन ले लेंगे और इधर से भी। और उसके बाद ये जो लाइन आएगी देखिए यहाँ कहीं आएगी, ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन लेने पर, और इस पे जब प्रोजेक्शन लेंगे इन दोनों से तो कहीं यहाँ पे आएगी। मेरा थोड़ा सा आगे पीछे आ रहा है, वो आप यहाँ सीधा प्रोजेक्शन ले लीजिएगा। और इसकी जो डेप्थ होगी, जो गहराई होगी वो कितनी होगी, 0.3D के बराबर गहराई हुई, 0.3D के बराबर। तो यहाँ पे कहीं 0.3D आया, इसको यहाँ से, और जैसे ही यहाँ पे आया तो इसको मैंने इस तरह से कर दिया, थोड़ा ऊपर ही आएगा, सॉरी
यहाँ पे 0.3D कहीं यहाँ पे आएगा, हल्का सा लगा दिया, यहाँ पे 0.3D कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को इसको थोड़ा सा डार्क बनाना है, तो मैं बना रहा हूँ। देखिए, तो अभी मैं बता रहा हूँ किस तरह से बता, कुछ इस तरीके से ये क्या करेगा, आपको देखिएगा, मैं जो इसकी डिस्टेंस है वो मैं थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, अब मैंने क्या करना है, इधर ही ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये हमारे यहाँ से बन गया। अब हम लोग क्या करना, एक चीज़ और देखेंगे, तो जो हमारा ये बोल्ट जिसका हमने यहाँ पर ये जो नीचे पोर्शन है, तो इसको हम लोग क्या करना है, बोल्ट को थोड़ा सा ऊपर दिखाना होगा। तो इसको हम ऊपर की तरफ क्या करेंगे, ऊपर बढ़ा देंगे, इसको यहाँ पे मिला भी देंगे, क्योंकि ये जो पोर्शन हेक्सागन जो अभी अपने ये दिखाया था, ये नट का पोर्शन है, ये इसी बोल्ट में फिट है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इस तरह से थोड़ा सा किस तरह से दिखाना होगा। तो देखिए, और जब हम इसको क्या हेक्सागन का जो ये ड्रॉ करे हैं नट, तो नट ड्रॉ करने के बाद जो किनारे की लाइन है इसको ड्रॉ नहीं करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। और ये सब जो मैंने ब्लू से छोड़ा है, ये बहुत हल्की लाइन होगी, मिटा भी सकते हैं आप, लेकिन रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग को क्या करना है, ये देखिए, ये थोड़ा जैसे यहाँ खाली, यहाँ खाली, जैसे यहाँ भी खाली होगा, शायद मैंने मिक्स नहीं किया, लेकिन लग रहा है ऐसा कि मिल गया है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, अब हमको खींचना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो हम लोग जो 0.2D है, इसके बराबर इतना डायमीटर का एक सर्कल बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके हाफ रेडियस ले लेंगे 0.1D, पेंसिल की जो नोक होगी यहाँ रखेंगे, और जो हमारा प्रकार की नोक होगी यानी कंपास की नोक यहाँ कहीं आएगी, और एक सर्कल हम लोग क्या करेंगे, इस सबसे ड्रॉ कर देंगे। तो एक सर्कल जब ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप का वो सर्कल ड्रॉ होगा, ऐसा। तो इस तरीके से हम उसको कुछ बना देते हैं। देखिए, तो ये इसको मिलाते हुए कुछ ऐसा सर्कुलर टाइप का पोर्शन ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर पोर्शन है, इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, 0.2D। आप चाहें तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन गया, इस तरीके से हमारा टॉप व्यू बन गया है। अभी हम क्या करना है, अभी हमको हैचिंग करनी है। तो जो ये हमारा पोर्शन था, इस पर हम लोग को क्या करना है, हैचिंग करनी है। तो 45 डिग्री के एंगल पे आप क्या करेंगे, 45 डिग्री के एंगल पे तिरछी लाइंस आप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अभी सॉरी, इसमें जो आ गया थोड़ा सा गलती से, इसको नहीं करना। अब हम लोग को क्या करना है, अब हमको सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो करनी है, वो है हमको इसकी जो थ्रेड है वो दिखाना है। क्योंकि ये नट जिस बोल्ट पे फिट है, तो इस पर थ्रेड होगी, तो वो थ्रेड हमको दिखानी है। तो यहाँ जो थ्रेड सर्कल हमने बनाया, इससे हम लोग क्या लगेंगे, प्रोजेक्शन ले लेंगे सीधा ऊपर तक। तो बहुत ही हल्की लाइन से मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ प्रोजेक्शन, और ये यहाँ पे आ जाएगा इससे, और ये इससे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इससे यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर प्रोजेक्शन। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर डार्क करना। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करना है, जहाँ तक हमको मान लो ये थ्रेड बनाना, तो मान लो यहाँ तक बनाना, तो ये मैंने यहाँ पे खींच लिया, और फिर इसको यहाँ से
फिर इसको यहाँ से ये हमने क्या किया, मिला दिया है। ठीक है, यहाँ से हम लोग को क्या करना है, इसको मिला देना है। तो ये हमारा थ्रेड भी क्या हो गया, शो हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, टॉप व्यू, सॉरी ये हमारा बन गया है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू हमारा नीचे है। तो आप अब यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए तो ये हमारा जो है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू है, और ये हमारा फ्रंट व्यू बन गया। तो इस तरह से हमारा जो स्लॉटेड नेट है वो कंप्लीट हो गया। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।